नमस्कार। स्वरा भास्कर को आप भूले तो नहीं हैं? स्वरा भास्कर एक फिल्म अभिनेत्री हुआ करती थी। 4-5 छोटी मोटी फिल्मों में आई। कोई उनकी प्रेजेंस नहीं थी, कोई उनकी फैन फॉलोइंग नहीं थी। एकता कपूर ने एक फिल्म बनाई थी वीरे दी वेडिंग। उसमें उन्होंने एक बड़ा सेक्सी अवतार अपना दिखाया था और उनके कैरियर की एकमात्र वही फिल्म है जो आपके और हमारे जहन में टिकी हुई है या याद रहती है। उसमें उन्होंने दिखाया था कि किस तरीके से अपनी सेक्सुअल डिजायर पूरी करने के लिए महिलाएं वाइब्रेटर का इस्तेमाल कर सकती हैं और इस बात का उन्हें बड़ा गर्व था। उन्होंने अपने एक्स यानी कि ट्विटर हैंडल पर बाकायदा अपने बायो में यह लिख दिया था कि देखिए, मैं पहली ऐसी अभिनेत्री हूं जिसने स्क्रीन पर वाइब्रेटर का इस्तेमाल करके दिखाया है। इसे बड़ा वो गर्व की बात मानती थी और सब लोगों को ऐसा लगा कि यार ये तो बड़ी ही एडवांस और मॉडर्न किस्म की लड़की है। इसकी माँ जेएनयू में पढ़ाती है, प्रोफेसर है और इनके पिता आर्मी सेना के नेवी के अधिकारी रहे हैं। इस तरह की बातें इनके बारे में सोशल मीडिया पर चलने लगी। ये भी खुद जेएनयू की बैकग्राउंड से आती थी और वहां पर एक्टिविस्ट के रूप में भी एक्टिव रहा करती थी। आपको याद होगा जब कन्हैया कुमार ने पहला चुनाव लड़ा था बिहार में जाकर लोकसभा का, उसका प्रचार करने के लिए गई थी स्वरा भास्कर। सीए के खिलाफ जब आंदोलन हो रहे थे उस समय स्वरा भास्कर ने आवाज उठाई थी। इवन संजय लीला भंसाली जैसे बड़े डायरेक्टर को इन्होंने एक ओपन लेटर लिखा था पद्मावत फिल्म के बाद, और उसकी जो भाषा थी मैं आपको यहां बता नहीं सकता कितनी गलत भाषा इन्होंने इस्तेमाल की थी। संजय लीला भंसाली पर आरोप लगाए थे कि वो एक वुमेन को, एक महिला को एक सेक्सुअल प्रोडक्ट के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं और पद्मावत को देखने के दौरान उन्हें उसके अलावा कोई नजर नहीं आया। उसमें एक कुंठा भी इनकी छिपी हुई थी कि एक फिल्म आई थी गुजारिश जिसमें ऐश्वर्या राय और ऋतिक रोशन थे। उसे बहुत ही क्लासिकल फिल्म थी, उसे भी संजय लीला भंसाली ने बनाया था। उसमें छोटा सा रोल था स्वरा भास्कर का। स्वरा भास्कर को बड़ा अफसोस था कि संजय लीला भंसाली ने उस रोल के बाद उन्हें कोई दूसरा रोल अपनी किसी फिल्म में नहीं दिया, इसलिए वो चिट्ठी लिखी गई थी। बहरहाल उन सब चीजों को छोड़ देते हैं। इसके बाद अचानक सामने आता है कि स्वरा भास्कर ने एक मुस्लिम लीडर से, समाजवादी पार्टी के मुंबई में लीडर से शादी कर ली है और ढोल पर नाच रही है अपनी शादी में। इस तरह से के सीन आए थे और शादी के 6-7 महीने भी पूरे नहीं हुए थे, उनको बच्चा भी हो गया। बहुत सारे लोगों ने यह कहा, सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल भी किया गया कि देखिए स्वरा की जो शादी है उसे पूरे 9 महीने भी नहीं हुए और बच्चा पैदा हो गया। इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर खूब चली और बड़ी ही ट्रोलिंग सोशल मीडिया पर उनकी होती रही। इस बीच उनके पति चुनाव लड़े, चुनाव हार गए। उसके बाद स्वरा भास्कर ने यह कहना शुरू कर दिया कि साहब देखिए, मैंने एक मुस्लिम से शादी कर ली है और मेरी विचारधारा के कारण, चूंकि मैं एंटी हिंदू विचारधारा रखती हूं, वामपंथी विचारधारा है, इस वजह से मुझे फिल्मकार फिल्में भी नहीं दे रहे हैं। लेकिन जरा उनकी तस्वीरें देख लीजिए आजकल वो कैसी नजर आ रही हैं। पहचान में नहीं आएंगी आपको। वेट शायद 20 किलो 30 किलो ज्यादा ना बढ़ गया हो उनका, ये हालत है उनकी। और वो कह रही हैं कि मुझे फिल्में नहीं मिल रही हैं। बच्चा पैदा हो गया, खैर कोई बात नहीं। बच्चे तो बहुत फिल्म अभिनेत्रियों के हुए हैं लेकिन वो अभी भी सक्रिय हैं क्योंकि उन्होंने फिल्मों के अनुसार अपने आप को ढाला है, अपने आप को फिट रखा है। लेकिन इस देश में जो कट्टरपंथी हैं, रूढ़िवादी, वो बड़ा पसंद करते हैं स्वरा भास्कर को, क्योंकि वो जब मुस्लिम लीडर्स के पास जाती हैं तो सिर ढक करके जाती हैं, एक दकियानूसी मुस्लिम महिला की तरह बिहेव करती हैं और इससे जिहादी मानसिकता की जो सोच वाले लोग हैं उन्हें बड़ी खुशी मिलती है कि एक हिंदू लड़की ने एक मुस्लिम से शादी की और देखिए वो कन्वर्टेड होकर किस तरह से पूर्णतया मुस्लिम बन गई। दूसरे, स्वरा भास्कर अक्सर गाजा में जो फिलिस्तीन और इन सब के खिलाफ जो इजराइल कर रहा है उसको लेकर के वो अपनी लाइन पकड़ के रखती हैं। उनके मन में हमेशा यही रहता है कि वहां पर गाजा में फिलिस्तीनियों पर बड़ा अन्याय हो रहा है, जुल्म हो रहा है। हमास के जो आतंकवादी हैं उनसे भी इनको सहानुभूति रहती है। अभी एक सोशल मीडिया पर एक बड़ी दिलचस्प खबर आई। खबर यह आई, एक वीडियो बल्कि वायरल हुआ। उस वीडियो को जरा आप देखिए और पूरा सुनिए कि वो क्या कह रही है। एक होता है ना कि मेरे साथ मेकअप कीजिए, इस तरह का इंस्टाग्राम पर एक चलाते रहते हैं बहुत सारे फिल्म अभिनेत्रियां और आर्टिस्ट, इस तरह के वीडियोस बनाते हैं कि उसमें वो अपने घर में होने वाली एक इफ्तार पार्टी के लिए, घर मतलब ससुराल पक्ष,
एक इफ्तार पार्टी के लिए वो मेकअप कर रही हैं, तैयार हो रही हैं, और उस दौरान वो क्या कह रही हैं। Hi guys. So yesterday I posted a couple of stories of my iftar preparation, which is the only thing I know how to do, um, which is make fruit cream. And of course, I looked at some of your responses, and I noticed that a lot of you pointed out that Nestle is on the boycott list because of Palestine and their Zionist connections, and that I was using Nestle Milkmaid. And to be honest, I didn't remember and it didn't strike me. I do try to, I'm a big advocate of, BDS, and I try very hard to kind of, uh, you know, sort of practice it as much as I can, especially in the kind of personal products we use. So like, boycott safe. But I do struggle with some of them. Like, to be honest, very recently we've switched Rabu's diapers from Pampers because I noticed that Pampers was also on the boycott list. So it is a process, and I will say that I'm still learning and I'm trying. So I just wanted to say thank you so much for pointing that out, and I will try and be as careful as I can. Lots of love and free Palestine, of course. देखिए, इस वीडियो में उनका कहना सिर्फ ये है कि मैंने अपने घर में जो इफ्तार पार्टी की है, रमजान का महीना चल रहा है, शाम को जब खाना बनता है तो उसमें मिल्क मेड के, नेस्ले जो कंपनी है उसका मिल्क मेड प्रोडक्ट मैंने इस्तेमाल किया था। और कुछ लोगों ने मुझे यह बताया कि नेस्ले का बहिष्कार किया जा रहा है क्योंकि वो इजराइल का समर्थन करता है और इजराइल के साथ उसके कारोबारी ताल्लुकात हैं, तो इसी वजह से उसका बायकॉट किया जा रहा है। मुझे यह पता नहीं था। अगर मुझे यह पता होता तो मैं अपने यहां इफ्तार की जो पार्टी है उसमें नेस्ले मिल्क मेड के प्रोडक्ट्स नहीं बनवाती। इसको लेकर उन्हें बड़ा ट्रोलिंग हुई। उनकी ट्रोलिंग इस कदर गई कि जवाब देना भारी पड़ गया। बहुत सारे लोगों ने उनको इसलिए ट्रोल किया कि आपको बताइए, इतनी सी बात भी नहीं पता कि नेस्ले का बहिष्कार किया जा रहा है क्योंकि वो इजराइल को समर्थन करता है और इजराइल के साथ कारोबारी उसके कनेक्शंस हैं, और दूसरी वजह से कि वो साहब एक तरीके से गाजा में जो मुसलमानों पर जुल्म हो रहे हैं उसको वो अप्रत्यक्ष रूप से फंडिंग मिलती है नेस्ले के माध्यम से। ये सब बातें सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हुई। दूसरी तरफ उनकी ट्रोलिंग इसलिए हुई कि स्वरा भास्कर की सोच कितनी कट्टरपंथी है। इतनी बड़ी पढ़ी लिखी और फिल्म अभिनेत्री रही हैं, इतनी ब्रॉड माइंडेड उनके बारे में कहा जाता है, और इस तरह की दकियानुसी सोच कि साहब किसी ने कहा कि आप नेस्ले का बहिष्कार कर दो तो आप बहिष्कार करने निकल चली। तो दोस्तों, स्वरा भास्कर आज 3 में है ना 13 में है। मैंने बहुत सारी रिसर्च की, यह जानने की कोशिश की कि आखिरकार मामला क्या है और इनका जो अपना कैरियर है वो किस तरह का चल रहा है। तो मेरे सामने इतनी सारी चीजें आ गई कि बस पूछिए मत। आपको याद होगा कि कुछ महीनों पहले मौलाना नोमानी के साथ, मेरे ख्याल में ये नवंबर 2024 की बात है, मौलाना सज्जाद नोमानी से मुलाकात की थी उन्होंने अपने पति के साथ, और ऐसी बनकर के गई थी हिजाब वगैरह पहन के, कपड़ा लपेट करके, कि लोगों ने उन्हें उनके ऊपर लांछन तक ये लगाने शुरू कर दिए थे कि भाई देखिए पहले ये क्या हुआ करती थी, ग्लैमरस फोटोशूट कराया करती थी, और आज देखिए बेचारी क्या बन गई है। इसे लांछन शब्द मैं गलत कह रहा हूं, ये एक हकीकत थी कि स्वरा भास्कर को लोगों ने बताया कि तुम क्या थी और क्या बन गई हो, और रूढ़िवादी आपकी विचारधारा हो गई है। और बार बार वो ये कहती रहती हैं कि जो फिल्मकार हैं वो भी गुटों में बट गए हैं, कोई वामपंथी विचारधारा का है, कोई दक्षिणपंथी विचारधारा का है, और दक्षिणपंथियों की संख्या मोदी काल में 2014 के बाद ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए मुझे काम नहीं मिल रहा है। हालांकि उनके कुछ प्रोजेक्ट्स पिछले दिनों आए थे लेकिन वो बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप हुए। जैसे कि मुझे यह पता लगा कुछ उन्होंने शो किए, एक उन्होंने शो किया था रसभरी के नाम से, जिसमें वो बड़ी सेक्सी टीचर बन के आ रही थी। बहुत ही घटिया किस्म का उनकी वेब सीरीज थी और उसकी बेहद खराब प्रतिक्रिया रही थी। इसके अलावा भाग बीनी भाग, एक ये वेब सीरीज आई थी, इसको भी किसी ने नहीं पूछा, और एक फ्लैश नाम से वेब सीरीज आई, उसको भी किसी ने नहीं पूछा, तीनों को वॉश आउट कर दिया गया। और उनकी एक फिल्म आई थी जहां 4 यार,
शायद 2022 की बात है, उस फिल्म को भी बॉक्स ऑफिस पर किसी ने पूछा नहीं था। और एक वो अनारकली ऑफ आरा, इस प्रकार की छोटी मोटी फिल्में आई उनकी। एक फिल्म उनकी ठीक ठाक आई थी, नील बटे सन्नाटा, जिसमें 10वीं क्लास की एक स्टूडेंट है जो उसकी मां का उन्होंने रोल अदा किया था। बाकी स्वरा भास्कर इस समय पूरी तरीके से खाली है। मेरा तो मानना यही है कि स्वरा भास्कर को अब फिल्मों की उम्मीद तो छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि वो फिल्मों में काम करने के लायक तो रही नहीं है। अपने फिल्मों में ये इसे बहुत सारे लोग कहेंगे, जो नारीवादी विचारधारा वाले लोग कहेंगे कि साहब देखिए आप कैसे कह रहे हो। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूं। आज की तारीख में अगर स्वरा भास्कर कोई रोल कर सकती है, वो है टुनटुन का रोल। जैसे पुरानी फिल्मों में एक टुनटुन नाम की अभिनेत्री हुआ करती थी, हालांकि उनका नाम तो शायद रमा देवी या उमा देवी था, कि उस प्रकार के रोल तो कर सकती हैं। उन्हें लीड रोल, हीरोइन के रोल, ग्लैमरस रोल, इस प्रकार के रोल तो मिलने वाले हैं नहीं। और इससे बेहतर ये होगा कि जब उनके पति राजनीति में आ ही गए हैं और वो चुनाव हार गए, इस बार स्वरा भास्कर को खुद भी चुनाव लड़ करके देख लेना चाहिए। पता लग जाएगा आटे दाल का भाव क्या है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पता लग जाएगा कि लोकप्रियता कितनी है। और चुनाव लड़ना चाहिए ऐसी जगह से जहां पर मुस्लिम 50% से कम हो। उस सीट से चुनाव लड़ करके देख लिए तो स्वरा भास्कर को यह पता लग जाएगा कि उनका राजनीतिक वजूद क्या है। उनके कहने पर कन्हैया कुमार को वोट नहीं मिली, उनको वोट क्या मिलेगी। तो अब स्वरा भास्कर इस प्रकार के वीडियो बनाकर, इस प्रकार का जो मेकअप करने वाला वीडियो के मेरे साथ तैयार होइए, इस प्रकार के जो वीडियो बनाए जाते हैं, इस तरह के बनाकर केवल लोगों का ध्यान अपनी ओर केंद्रित करना चाहती हैं और ये बताना चाहती हैं कि हाँ, स्वरा भास्कर अभी जिंदा हैं, स्वरा भास्कर अभी कहीं गई नहीं है। उनके साथ द केरला स्टोरी वाला अभी घटनाक्रम जो है वो अभी हुआ नहीं है, उनका वजूद अभी बाकी है। वैसे तो बहुत सारे लोग स्वरा भास्कर के समर्थन में उतार आते हैं। आरफा खानम शेरवानी जैसी पत्रकार ने बड़ी बढ़िया वीडियो बनाई थी, स्वरा भास्कर के इंटरव्यू लिए थे कि देखिए एक हिंदू लड़की ने किस तरीके से तमाम विरोध के बावजूद शादी कर ली एक मुस्लिम लड़के से। लेकिन आरफा जी ने कभी भी इस बात को क्लियर नहीं किया कि शादी करने के बाद स्वरा भास्कर ने अपना वो रूढ़िवादी जो लिबास है, अपना जो रूढ़िवादी रूप है, वो क्यों अपनाया, वो आरफा जी की तरह ग्लैमरस क्यों नहीं बनी रही। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार। Hi, this is Pooja Bedi, and I'd like to say that I'm deeply grateful to Harsh for his wonderful and courageous reporting and the fact that he always stands up for what he thinks is right. Thank you, Harsh, for all the support and all the love, and rock on. Everyone who's watching this, don't hesitate to press the like, share, subscribe button on his channel.